ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की सीरीज। इसमें देखेंगे हम 5 पॉइंट्स। बजट डेफिसिट है क्या, बजट है क्या, पहले बताइए कि जो हमारी इनकम हो रही है और जो हमारा खर्च हो रहा है, तो यही बजट है। मतलब जितनी इनकम उतना खर्च होना चाहिए, तो बजट ठीक है। अगर खर्च ज़्यादा हो जाए और इनकम कम रहे तो ये बजट डेफिसिट हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ बजट बात हो रही है गवर्नमेंट के बजट की, मतलब पूरे कंट्री के बजट की। तो बजट डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स का जो टोटल एक्सपेंडिचर है एंड इट्स टोटल रेवेन्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में जितना खर्च किया माइनस जितना उन्होंने इन लिया, मतलब जितना कमाया, जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आया। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये बजट डेफिसिट हो गया। मतलब जितना खर्च किया माइनस जितना कमाया, तो जो भी आया वो बजट डेफिसिट, मतलब वो पैसा एक्स्ट्रा है। मतलब कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब हमने स्कीम तो बना दी ज़्यादा की और इतना रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। तो बजट डेफिसिट मतलब खर्च ज़्यादा है, इनकम कम। फिजिकल डेफिसिट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी है। मतलब जो मैंने पिछले साल जो बजट डेफिसिट हुआ होगा, हमने जो कर्ज लिया है इधर उधर दूसरे देशों से, तो वो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो भी इंक्लूड करना है खर्चे में। ठीक है, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके बाद जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी इसमें से माइनस करना है टोटल रेवेन्यू जितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा फिजिकल डेफिसिट। इसमें बोरोइंग जो खर्च हो रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है, ठीक है, माइनस टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें हमने जो उधार लिया है वो काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो तो उधार लिया है। और जो खर्च हुआ है उसमें जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो काउंट करना है। टोटल एक्सपेंडिचर में आएगा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें जो इंटरेस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, पहले जो हमने कर्ज लिया उसका, वो इंक्लूड करना है। मतलब वो भी खर्चे में रखना है, मतलब पैसा तो वो भी देना ही है। और जो रेवेन्यू आ रहा है, मतलब जो इनकम जनरेट कर रही है गवर्नमेंट, उसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। भैया कर्ज ले रहे हो, उसे कैसे इंक्लूड करोगे? तो ये फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट में बोरोइंग इंक्लूड नहीं होंगी। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? इट इज़ द फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। ये प्राइमरी डेफिसिट कह रहा है भैया देखो, तुम बोरोइंग जो ले रहे हो वो डेफिनेटली वो तो काउंट होगा ही नहीं, पर जो इंटरेस्ट पेमेंट हम पिछली गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया है, उस कर्ज पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं इसे भी हटाओ, क्योंकि ये तो हमारे नाम पे कलंक टाइप का है कि हमारा डेफिसिट इतना ज़्यादा है। तो प्राइमरी डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है उसे कम कर दिया गया है। अब जो टोटल है वो प्राइमरी डेफिसिट हो गया। तो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट जो हम कर रहे हैं पहली बोरोइंग का, उसे कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा प्राइमरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, मतलब खर्च ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, तो बजट डेफिसिट हो गया। अगर दोनों बराबर है तो बजट सही है, सरप्लस है। और फिजिकल डेफिसिट क्या है? जो टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करना है जो हमें इंटरेस्ट देना है वो, माइनस टोटल जो रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू में बोरोइंग काउंट नहीं करनी है, क्योंकि वो तो रेवेन्यू का ही नहीं है, तो कर्ज लिया है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है? जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें हम इंटरेस्ट पहले काउंट कर रहे थे फिजिकल डेफिसिट में, उससे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसे हटाओ, क्योंकि ये तो पहले जो गवर्नमेंट ने कर्ज लिया उसके ऊपर दे रहे हैं। तो ये हमारे इससे क्यों है गवर्नमेंट के? क्योंकि ये पूरे गवर्नमेंट की बात है। तो प्राइमरी डेफिसिट है फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। तो ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? शॉर्ट फॉल व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड कर सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। मतलब डेफिनेटली जैसे बजट है ऐसी रेवेन्यू डेफिसिट है ये, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा खर्च हो रहा है, रिसीव कम हो रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट और यूटी फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स। जैसे स्टेट्स का बजट है तो इनका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो होगा, रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देंगे जो भी ग्रांट्स उन्हें मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये होगा उसका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।